जय गुरुदेव। मथुरा में सन 1969 ईस्वी के पहले पुराने आश्रम चिरोली संत आश्रम कृष्ण नगर पर जब प्रतिवर्ष भंडारे होते थे तो प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के व्यंजनों के साथ स्वामी जी खीर अवश्य बनवाते थे। भंडारे के दिन अघन सुदी दशमी को आसपास के जिलों से दरिद्र नारायण भिखारी बहुत संख्या में जुटते थे। वे स्वामी जी को उन दिनों खीर वाले बाबा कहा करते थे। स्वामी जी अपने हाथ से भोजन उनको परोसते थे और खीर भर पेट जितना खा सकें खिलाते थे। सभी खूब जय गुरुदेव बोल कर खाते थे। उन दिनों सभी सत्संगी भाई बहनों का जो भी भंडारे में पहुंचता था उन सबका भोजन एक ही चूल्हे पर बनता था। कोई सत्संगी अलग से भोजन नहीं बना सकता था। अगर किसी ने बना लिया और खा लिया तो स्वामी जी कहते थे कि बताओ भंडारे में आने से क्या फ़ायदा, घर पर तो रोज़ ही दिन भर खाते रहते हो, यहाँ समय से भोजन मिलता है, खा लो और सुबह चाय नाश्ता मिलता ही है, पी लो और बाकी समय में सेवा और भजन करो, यह साधना की जगह है। अपने जीवन का उदाहरण बताते हुए स्वामी जी ने बताया, गुरु महाराज परम संत स्वामी घुरेलाल जी महाराज के समय में साधकों को रोटी दाल दी जाती थी तो उसमें दाल ऐसी होती थी कि जैसे दाल का पता नहीं होता था, यानी बहुत ही पतली पानी जैसी दाल होती थी। भजन तब बनता है, स्वाद में भोजन नहीं बनता। भजन करने वालों ने तो टीकर मोटी रोटी बनाकर सिककर कर रख दिया और जब भूख लगी तो एक निकाला और पानी में डाल लिया। जब टीकर मुलायम हो गया तो खा लिया। ऐसे भजन करते थे। स्वयं स्वामी जी भी ऐसा ही करते थे। एक दिन स्वामी जी टेंटों में घूम घूम कर दर्शन दे रहे थे तो देखा कि एक आदमी भोजन बना रहा है। पूछा कि क्यों बना रहे हैं, क्या भंडारे से भोजन नहीं मिला? वे तो कुछ नहीं बोले। दूसरे भाइयों ने बताया कि ये यहाँ पहली बार आए हैं। कहते हैं कि यहाँ भंडारे में जाति पाति का ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। मेहतर और ब्राह्मण सभी एक चूल्हे का एक साथ खा रहे हैं। मुझसे ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये अलग चूल्हे पर खाना पका रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि कह दो वे यहाँ से बाहर चले जाएं, आश्रम पर ऐसा नहीं होगा। फिर वे सज्जन सत्संग छोड़कर चले गए। वास्तव में महात्मा के दरबार में टिकना बहुत मुश्किल होता है। समय के अनुसार व्यवस्था स्वामी जी बनाते रहते हैं। जब संगत बढ़ी तो अब लाखों लोग अपना अपना चूल्हा जलाते हैं, किंतु बिना किसी भेदभाव के। स्वामी जी ने यह आदेश तब दिया जब कि इतने लोगों का भोजन तैयार करने में फिर खिलाने में काफ़ी समय लगने लगा था। इसलिए सबको अपना चूल्हा जलाने का हुक्म हो गया। परंतु भंडारे पर अथवा वहीं के सत्संग में हमें स्वामी जी की बात याद रखनी चाहिए कि केवल भोजन करने में ही काफ़ी समय न गंवा बैठें। अब नया आश्रम जय गुरुदेव योग स्थली आगरा दिल्ली बाईपास रोड, महोली मथुरा पर भी सभी कार्यक्रम होते हैं।
वर्तमान में तो संगत इतनी बढ़ गई है कि महाकुंभ का मेला भी पीछे हो गया है, इसलिए अब व्यवस्था बदल दी गई है। अब हर प्रांतों के अलग अलग टेंट लगते हैं और उसमें हर ज़िले के अलग अलग टेंट लगाए जाते हैं और ज़िले ज़िले में भंडारा तैयार होता है। ज़िले ज़िले के लोग अपने ज़िले में भोजन पाते हैं और बंधन कोई भी नहीं होता। किसी भी प्रांत का, किसी भी ज़िले का निवासी किसी भी ज़िले के भंडारे में पहुंचकर भोजन ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा आश्रम का बारहों मास प्रतिदिन चलने वाला केंद्रीय भंडारा भी चलता है। उसमें सुबह नाश्ता और दोपहर में भोजन प्राप्त होता है। स्वेच्छा अनुसार कोई भी कहीं भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। और इसके बाद भी भंडारा गुरु पूर्णिमा, होली के अवसर पर जो भारी मेला लगता है, उसमें नाश्ता और भोजन की दुकानें, होटल भी खुले होते हैं। जो चाहे क्रय करके खा सकते हैं। बाहरी दुकानों के अलावा आश्रम की व्यवस्था में भोजन या नाश्ता सदा निःशुल्क ही मिलता है। लेकिन स्वामी जी की बात सदा याद रखनी चाहिए कि आश्रम पर जितना समय रहो, भजन करो, सेवा करो, इधर उधर की बातों में और खाना पानी में, सैर सपाटा में ही समय जाया मत करो। जय गुरुदेव।